हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। मैं वीडियो लेकर आया हूं जो कि काफ़ी ख़तरनाक है, जो कि शोएब जमाई को कुटाई किए सुबोही खान ने। और जिस चैनल से लेकर आ रहे हैं वो सत्य सनातन चैनल है, उसके चैनल से लेकर आया है, जो कि वीडियो काफ़ी ख़तरनाक है। और इस वीडियो का जो ओरिजिनल लिंक है मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, वहाँ पे आप लोग जाकर देख सकते हैं फ्रेंड्स। तो वीडियो के ऊपर चलते हैं और काफ़ी फ्रेंड्स फनी है। बिल्कुल देखिए किस तरह से शोएब जमाई को कुटाई किए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं 1 2। दोस्तों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपका हार्दिक धन्यवाद करना चाहता हूं कि हमने आपसे आह्वान किया कि आप अपनी जितना भी प्रयास हो सके हमारी जो 10 फिल्म्स हैं, जो सच्ची कहानियों पर आधारित हमारी वेब सीरीज आने वाली है, उसको सहयोग करें। आपका आशीर्वाद भी हमें मिल रहा है। जिन लोगों ने अभी तक भी सहयोग नहीं किया वो इस QR कोड को स्कैन करके हमें अपनी सहायता अवश्य भेजें। नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। आज हम बात करने वाले हैं शोएब जमाई की गिरफ्तारी के लिए जो मुहिम चली पड़ी है। NCPCR ने उस पर संज्ञान ले लिया है। शोएब जमाई के द्वारा ऑन डिबेट ये कहा जाना सुबोही को कि उनका जो बालक है वो नाजायज है, यह अब शोएब जमाई के गले की फांस हड्डी बनता जा रहा है। और इन्होंने निकाह नहीं किया और बगैर निकाह की शादी करा रहे तो वो जिना में शामिल होगा और बच्चा भी हराम होगा। इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ मैं बताऊंगा आपको कि वंदना तिवारी, जिसने कि इस्लाम को कबूल करके एक मुस्लिम व्यक्ति से निकाह फरमाया है, उसका हिस्ट्री क्या है, इतिहास क्या है। क्योंकि इसको दिखा करके लोग ये तो कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी का इम्पैक्ट तो कुछ उल्टा ही पड़ गया है। लेकिन मैं पूछना चाहूँगा कि उन मुसलमानों से जिन्होंने इसका निकाह पढ़वाया और उन मुसलमानों से जो खुश हो रहे हैं कि क्या तुमको इसी तरीके की लड़कियां अपने घरों में चाहिए। और हम बात करेंगे आज उत्तराखंड से भगाए जा रहे जिहादी मलेच्छों के विषय में बात करनी है, क्योंकि वहां पर भांति भांति के तरीके अपना करके मासूम भोले उत्तराखंड वासियों को कन्वर्ट किया जा रहा था। तो सबसे पहले हम बात करूंगा वंदना तिवारी की, जिसने कि अपने तथाकथित बॉयफ्रेंड फैजान अंसारी के साथ में इस्लाम को अपनाने के बाद में कन्वर्ट होकर के निकाह फरमाया है। तो इस पर बहुत सारे मुसलमान खुश हो रहे हैं और वो कह रहे हैं कि द केरला स्टोरी का प्रभाव कुछ उल्टा ही पड़ गया है। इसको लेकर के काफ़ी भिन्न भिन्न प्रकार के मीम्स भी बनाए जा रहे हैं और लोगों को ट्रोल भी किया जा रहा है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वंदना तिवारी है क्या? ये वंदना तिवारी कुछ दिनों पहले ही पोर्न इंडस्ट्री में काम करने के लिए आई। इसने बिंद्रा के साथ में मिलकर के काम किया, उस तरीके के जो प्रोडक्ट्स होते हैं उनको शूट किया, उनका प्रचार प्रसार किया। इवन यही नहीं, इंस्टाग्राम के लाइव में भी कपड़े उतारे। इसके बाद में इसके ऊपर FIR दर्ज हुई, इसको गिरफ्तार कर लिया गया था। उसके बाद में सुनवाई हुई और उसके बाद में बेल मिली। और यह बेहद अश्लील हरकतें करने के लिए जाने जाने वाली तथा इस प्रकार की अश्लीलताओं को फैलाने पर गिरफ्तार होकर के बेल पर बाहर बैठी ये लड़की अगर कल को इस्लाम छोड़ो, इससे भी निकृष्ट कोई भी पंथ मत संप्रदाय अपना करके उनमें निकाह करे, कुछ भी कर ले, ऐसी तैसी मराए, उससे हमें क्या फ़र्क पड़ता है। लेकिन इस पर मुसलमानों को गौर करना चाहिए कि क्या उनकी यही औकात है कि वे लोग अपने घरों की बीवियां, औरतें इसी प्रकार की लड़कियों को बनाते हैं। यही तुम्हारी औकात है और इसी औकात में तुम खुश रहो। जितने भी लोग इस प्रकार के ट्वीट करें या ट्रोल करें, उनको इसकी असलियत, इसकी औकात जरूर बता देना। अब हम बात करते हैं दूसरे, एक और है जो कि बहुत टाइम से बहुत ज़्यादा पी पी कर रहा था और जब उसकी नस दबी तो ऐसी दबी कि इसको जल्दी ये याद आ गया कि हिंदुओं से अच्छा कोई दोस्त नहीं, हिंदुस्तान से अच्छा कोई देश नहीं। इसको जल्दी याद आ गया कि एक नन्हा सा पिद्दा सा देश है बांग्लादेश, एक बीकारी कंट्री है पाकिस्तान, ये हमारे साथ मिलकर के क्या ही उखाड़ लेंगे। ये वही है जो कल तक कह रहा था कि पाकिस्तानी 25 करोड़, बांग्लादेशी 25 करोड़, हिंदुस्तानी 25 करोड़, 75 करोड़ मुसलमान बनकर के मिलकर के इस देश पर एक इस्लामिक प्रधानमंत्री बनाएंगे और फिर हम देखेंगे कि क्या करना है। आज जिसके बदले बदले सुर नज़र आ रहे हैं, उसका कारण ये है कि इसके पिछले सारे पुराने जो चिट्ठे हैं वो खुल रहे हैं। मैंने इसको कई बार रीट्वीट करके इसके आंसर लिखे थे, लेकिन दोस्तों अब ये भगोड़ा या फिर कहिए कि पीगी का पिल्ला
अब अपने ट्वीट्स को डिलीट कर करके भाग रहा है। एक भगोड़े और डरपोक व्यक्ति के क्या निशानियां होती हैं वो आपको यहीं से मालूम पड़ जाएंगी। लेकिन अब बड़ा संज्ञान लिया है एनसीपीसीआर ने, यानी कि अब इसके गले की फांस यहीं तक रुकने वाली नहीं है। बालक बालिकाओं के मामले को देखने वाले प्रियंक कानूनगो ने सुबुई खान जी के ट्वीट का रिप्लाई करते हुए कहा कि आप जितनी भी इसकी सूचनाएं हैं सारी की सारी आप मुझे मेल कर दीजिए। अब इसमें मामला कहां पर आता है, एक छोटे से बालक को जिसने कि अभी इस दुनिया को ढंग से जाना भी नहीं है, उसको नाजायज कह देना, उसको हराम कह देना, ये कहाँ का संस्कार है, ये कहाँ का शिष्टाचार है, ये कहाँ का सामाजिक सद्भावना फैलाने वाला विचार है। एक व्यक्ति लाइव डिबेट में बैठ करके एक महिला को इस प्रकार की भाषा का प्रयोग कर रहा है, और ये वो लोग हैं जो इस्लामिक यूनिवर्सिटीज़ में प्रोफेसर्स हैं, और इनके पढ़ाए हुए जितने स्टूडेंट्स होंगे वही लोग सड़कों पर मुस्लिम बहनों के साथ में बदतमीजियां और जातियां कर रहे हैं। जितने भी आपने केस देखे होंगे, पिछले दिनों मैंने भी एक वीडियो डाला था जिसमें 40 से अधिक केसेस थे, जिसमें मैंने आपको बताया था किस प्रकार से हिंदू लड़कों के साथ में कहीं पर भी जा रही मुस्लिम लड़कियों को किस प्रकार से टॉर्चर किया जा रहा है, किस प्रकार से उनको धमकाया पीड़ित किया जा रहा है और उनके ऊपर अश्लील फबतियां कसी जा रही हैं। महिलाओं को केवल और केवल इस्तेमाल की वस्तु समझना, वहां पर भी स्पेशल मैरिज एक्ट में, क्योंकि सुबुही जी ने एक हिंदू व्यक्ति के साथ में विवाह किया है और उनसे पैदा होने वाले बालक को हराम करार देना, इनकी वही मानसिकता दर्शाती है जो एक लड़की को रास्ते में पकड़ करके कहती है कि उसको तो तुम सैया सैया कर रही हो, हमें तुम भैया भैया कर रही हो। ये वही मानसिकता है जो एक चिश्ती अजमेर की दरगाह में बैठा हुआ है और कह रहा है कि लड़की कुछ चीज ही ऐसी होती है कि कोई भी बहक जाता है। सैकड़ों लड़कियों के गैंग रेप जो सोफिया गर्ल्स कॉलेज कांड या अजमेर कांड कहलाता है, उनको जस्टिफाई करने के लिए लड़कियों को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है, क्योंकि इनकी जो जहनियत है, जो इनकी किताब है, वही कहती है कि महिलाओं के अंदर ही शैतान होता है और ये महिलाएं इंसान को शैतानी बना देती हैं और अल्लाह के रास्ते से भटका देती हैं। अर्थात सैकड़ों लड़कियां मारी जाएं, उनके साथ में दुष्कर्म हो जाए, उससे इन मुसलमानों को कोई प्रॉब्लम नहीं। मुसलमानों को प्रॉब्लम बस इस बात से है कि वो जो जिनाह किया है, वो जिनाह यानी कि बलात्कार करने के बाद में आरोपी कौन, दोषी कौन, फिर भी वही लड़कियां हैं। स्पेशल मैरिज एक्ट में शादी करने के बावजूद भी सुबुही खान जी के बालक को अगर हराम करार दिया जाता है, अगर उनको ये कहा दिया जाता है कि यह जिना अर्थात रेप अर्थात बलात्कार से पैदा हुआ बालक है, तो ऐसे पे एनसीपीसीआर तत्काल संज्ञान भला ना ले। ऐसे में इस व्यक्ति को इतनी कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए कि इसकी 7 पुश्तें इस बात को याद रखें और इसको फॉलो करने वाले सारे के सारे जितने भी इस तरीकी घुंघराली करली काली दाढ़ी वाले लोग, जिनको देख करके भी अधोजटाओं की याद आ जाए, आपको उनको देखते ही याद आ जाए कि अरे मेरा ट्रिमर कहाँ है, मुझे इसको चार्ज करना था, ऐसे लोगों के जितने भी अकल ठिकाने आ जाए। आगे मैं बात करूँगा कि इसी प्रकार की जहनीत के लोगों ने हमारे उत्तराखंड की जो फिजा है, जो हवा है, बहुत बुरी तरीके से ख़राब कर रखी है दोस्तों। कि हमारे उत्तराखंड में आए दिन कन्वर्जन के मामले आ रहे हैं। आपने देखा होगा पिछले दिनों एक बालक अपने परिवार को झूठ बोल करके कि मैं 5 बार जिम जाता हूँ, वह 5 बार मस्जिद में जाकर के नमाज अदा करने लग गया था। बाप ने उसका पीछा किया और ये पाया कि उसका कन्वर्जन हो चुका है। खेल के माध्यम से, वीडियो गेम के माध्यम से बालक बालिकाओं का कन्वर्जन चल रहा है। उत्तराखंड जिसको हम देवभूमि कहते हैं, जहाँ पर जाकर के एकदम आध्यात्मिक अनुभूति हुआ करती थी, आज वो देवभूमि पूरी तरीके से उस कगार पर खड़ी हुई है जो 90s से पहले कश्मीर खड़ा हुआ था, जिस मुहाने पे, जिस कगार पे। अगर इसको समय रहते नहीं बचाया गया तो आप समझ लीजिए कि हिंदुस्तान के बिल्कुल दिल्ली के नज़दीक में ही एक ऐसा पूरा क्षेत्र बन जाएगा जहां से जिहाद संचालित होगा। और हम तो सब काफिर हैं,
हम चाहे कितना भाईचारा कर लें, चाहे कितनी पीपनी बजा लें, हम लोग मक्का मदीना नहीं जा सकते। वहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि अंदर काफिर नहीं आ सकते। लेकिन हमारे देवभूमि में मलेच्छों का ना केवल प्रचार प्रसार हो रहा है, बल्कि उनके लगातार विस्तार भी हो रहा है और उनके लिए विभिन्न प्रकार की योजनाएं भी हमारी सरकारों की ओर से प्रेषित की जाती हैं। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि धामी सरकार ने स्वतः संज्ञान लेते हुए रेलवे की जमीन खाली करवाने का प्रयास किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस पर अपना ताता थैया डांस करते हुए वहां पर जाकर के कहा, ऐसे कैसे बेंच, हम तो ये होने ही नहीं देंगे। और यह मामला आज तक अटका हुआ है। यही नहीं, जल, जंगल और जमीन के ऊपर भी वहां मलेच्छों ने अपना अधिकार स्थापित कर लिया है। ऐसे में लगातार जो बुलडोजर बजे, तब जाकर के अगले 5 साल भी लगे, तो उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं इन रक्त बीजों का कुछ ना कुछ अंश रह जाएगा। ऐसे में उत्तराखंड सरकार को 100% एफिशिएंसी के साथ इन मलेच्छ मुक्त उत्तराखंड का निर्माण करना ही होगा और हम सभी राष्ट्रवादी इनके साथ में हैं। उत्तराखंड से जिस प्रकार से हृदय विदारक घटनाएं सामने आ रही हैं, आए दिन हमारे नैनीताल, हल्द्वानी, हरिद्वार, देहरादून, ऋषिकेश और आगे चले जाइए, वहां तक भी इन लोगों ने जल, जंगल और जमीन पर जो कब्जा किया हुआ है, इसको सुनकर के भी दिल रोता है। अगर उत्तराखंड के लोग, अगर हमारे पहाड़ी कौम ना जागृत हुई, अगर उन्होंने पलायन को छोड़ अपनी जल, जंगल, जमीन को बचाने का कार्य आरंभ ना किया, तो एक दिन उनकी पुश्तें उनको कोसती हुई मरेगी। पिंडदान तक करने वाला कोई नहीं मिलेगा। और इसका इतिहास आपको कश्मीर से सीखना चाहिए, इसका केरल से सीखना चाहिए और इसका उन राज्यों से सीखना चाहिए जहां पर वो बहुसंख्यक हुआ करते थे, लेकिन आज वहां से उनको पलायन करना पड़ रहा है और अब वो अपने पूर्वजों को गाली देते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि आपको भी कल गालियां पड़े। इस वीडियो में दोस्तों सिर्फ इतना ही। अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी जानकारी से भरपूर लगती है तो उसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। मेरे संग बोले सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम। तो फ्रेंड्स, वीडियो का अंत हुआ। तो फ्रेंड्स देखिए किस तरह से अंकुर भाई ने बताया कि जो शोएब जमाई है, जो सुहैब खान को जो हिंदू लड़के से शादी किए हैं, तो उनका पेट में शायद बच्चा उच्चा है, तो उसको जो नाजायज औलाद बता दी है जो कि शोएब जमाई, क्योंकि ये तो नल्ला तल्ला का वंशज है, तो इन लोगों को कभी तो समझ में आएगा नहीं। लड़की को हमेशा समझे कि खेत की जिस भांति समझते हैं कि बैगन का हो, मूली का खेत हो, उस प्रकार से लड़कियों का इन लोग में इस्लाम में समझा जाता है। ठीक है। और उसके बाद क्या हुआ कि देवभूमि में सारे जगह पे मुसलमानों ने मजार वहाँ पे बना रखे हैं, यानी सारे जगह पूरा कब्जा चुके हैं। तो वहाँ पे धामी सरकार ने मजारों को तोड़ने के लिए बुलडोजर चला रहे हैं और वहाँ का उत्तराखंड का हिंदू सभी लोग जाग चुके हैं। और कहीं भी मजार हो, चाहे कहीं भी दुकान हो, अधिक से अधिक ऋषिकेश में जो कि अधिकतर से अधिकतर मुसलमानों का दुकान था, वहाँ पे हिंदू ने जागा और वहाँ पे जाकर सभी का दुकानों का ध्वस्त किया। और उसके बाद सभी को वहाँ से मुल्ला लोग को भगाया जो कि अवैध यहाँ रह रहे थे, जो कि सब बांग्लादेश लोग से आए हैं इधर। ठीक है। और उधर का जो मुसलमान है, सभी लोग इधर आकर यहाँ भारत को इस्लामिक स्टेट बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोग भी जहाँ भी मजार देखें तो पुलिस को इन्फॉर्म करें। इन्फॉर्म नहीं करना है तो आप खुद मजार को तोड़ दीजिए। आप लोग खुद मजार का तोड़िए और आप लोग खुद एक देश का सक्षम इंसान है, तो ये सब करना आप लोग को ज़रूरी है। तो फ्रेंड्स, जिस प्रकार से हिंदू बहनों को किस प्रकार से इज्जत लूटा जाता है, तो आप बताया, देखें कि अंकुर भाई ने सब सारी चीज़ बताया किस प्रकार से है। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ रहेगा, जो कि और ये वीडियो का, तो वहाँ पर आप लोग जाकर देख सकते हैं। और सत्य सनातन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अधिक से अधिक सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है। और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लगा फ्रेंड। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद।